अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सर? अच्छा, आज हमने जो है लेसन नंबर 5 इंग्लिश 101 का स्टार्ट करना है। कनेक्टिव्स एंड लिंक वर्ड्स रेफरेंसेस। ठीक है। इस लेसन में जो है हम रेफरेंसेस एंड कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस और पैराग्राफ जो है वो मतलब कि कोई वर्ड्स वगैरह सिर्फ नहीं होते कि उन्हें एक साथ इकट्ठा जो है वो लिख दिया जाता है। ओके। वो क्या होता है कि वो किसी भी आइडियाज को एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। Okay. In this lesson, you will practice to recognize these words and phrases, references and connectives that link ideas in a sentence. आप words, phrases के बारे में जैसे कि references and connectives के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसी भी आइडिया को एक सेंटेंस में लिंक करती है, जोड़ते हैं। ओके। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंसेस क्या है और कनेक्टिव्स क्या है। रेफरेंस क्या है? रेफरेंसेस क्या है कि हम किसी चीज का जब हवाला देते हैं, रेफरेंस देते हैं। ओके। किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्म करते हैं। ठीक है। और ये क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। ओके। सब्जेक्ट के बारे में जो है ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर हमने एक सेंटेंस लिखा है, उसमें हमने पहले किसी का नेम लिया है उस सेंटेंस में, फिर हम क्या करते हैं कि उस नेम को हर सेंटेंस में जो है वो रिपीट नहीं करते कि हम किसी के बारे में लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे कि उस नेम के लिए हम कोई प्रोनाउन यूज करेंगे। वो प्रोनाउन क्या है? उस नेम को रेफर कर रहा होगा। ठीक है, उसको रेफरेंस कर रहा है उसको। तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। और कनेक्टिव्स क्या है कि आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, एज अ कंजंक्शन अगर हम कहें कि कंजंक्शन के तौर पे यूज किया जाता है। जो वर्ड्स कनेक्टिव्स होते हैं जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके। दीज वर्ड्स मेक द टेक्स्ट स्मूथर और टू रीड। अब ये जो वर्ड्स हैं रेफरेंसेस और कनेक्टिव्स क्या हैं कि ये टेक्स्ट को स्मूथर टू रीड करते हैं। Your reading speed and comprehension will increase considerably if you are able to recognize the links between and within the sentences. अब references क्या है कि sometimes they are sometimes relative pronouns, sometimes demonstrative pronouns और adverbs। क्या है कि वो sometimes क्या है? relative pronouns होते हैं, sometimes demonstrative and sometimes adverbs। Sometimes they are substitutes for words that have come earlier or will come later। ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया रेफरेंस के बारे में। ठीक है, कि वो किस तरह से जो है किसी भी सेंटेंस में आ सकती हैं। आपने क्या है कि एमसीक्यूज के तौर पर इन्हें जहन में रखना है कि रेफरेंस क्या है, कनेक्टिव्स क्या है, और वो कोई एग्जाम्पल अगर दे देते हैं, पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि इसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है कि वो किसी की चीज की डेफिनेशन पूछे आपसे। आपने क्या करना है कि अपना कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ओके। तो अब यहाँ पे हम थोड़े से जो है वो करेंगे सेंटेंसेस। तो उन सेंटेंसेस के हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके। रेफरेंस के हवाले से we will first look at references within a text. Read the following 7 sentences given below. Notice the reference words are italicized and the connectives are underlined. अब उन्होंने बताया है कि जो इटैलिसाइज किए गए वर्ड्स को तो वो क्या है? रेफरेंसेस हैं। ओके। और जो कनेक्टिव्स हैं उन्हें अंडरलाइन किया गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट है मिस्टर सलमान बॉट अ न्यू कार। अब मिस्टर सलमान, इसको भी इटैलिसाइज किया गया है। न्यू कार, इसे भी इटैलिसाइज किया गया है। हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट येट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने क्या लिखा कि मिस्टर सलमान बॉट अ न्यू कार। अब सेकंड है कि हिज चिल्ड्रन हैवंट सीन इट येट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? हिज यूज किया है। ओके। जो कि मिस्टर सलमान को रेफर कर रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने रिपीट नहीं किया मिस्टर सलमान चिल्ड्रन। ओके। उन्होंने क्या किया है कि हिज लगा दिया है, प्रोनाउन लगा दिया है विच रेफर द मिस्टर सलमान। सेकंड है न्यू कार। अब न्यू कार उन्होंने इटैलिसाइज किया है। ठीक है, ये क्या है? रेफरेंस वर्ड्स के तौर पे यूज हुए हैं। और इट क्या है? वो रेफर कर रहे हैं न्यू कार को। सेकंड है आवर नेबर्स ओल्ड कार डिड नॉट वर्क बट देयर न्यू वन इज फाइन। अब यहाँ पे इन्होंने ना बट जो है वो गलती से ही किया होता, लेकिन यहाँ पे दियर हमने करना है और बट जो है वो एज अ कनेक्टिव नाउन, कनेक्टिव जो है उसके तौर पे यूज हुए। अच्छा, आवर नेबर्स ओल्ड कार। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आवर नेबर्स, जिसे भी इटैलिसाइज किया गया है और कार को इटैलिसाइज किया गया है। जो उन्होंने बताया था कि ये रेफरेंसेस के तौर पे यूज हुए हैं। बट देयर न्यू वन इज फाइन।
आवर नेबर्स के लिए देयर, देयर रेफर कर रहा है आवर नेबर्स को, और वन इज रेफर कर रहा है कार को। ओके, अब ये हो गई इसकी मिसालें। ठीक है, आपने इनको एक बार पढ़ लेना। एग्जाम्पल है ये कि कनेक्टिव्स और जो रेफरेंसेस है वो किस तरह से किसी भी सेंटेंस के अंदर आते हैं। ये स्पेशली अब ये जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो है रेफरेंस जो है उसको मेन हाईलाइट किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ना यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी कि रेफरेंस क्या है। ओके, आपने सिर्फ बार बार बता रही हूँ कि एमसीक्यूज के तौर पे तैयार करना है, और एमसीक्यूज के लिए आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, बहुत इजी है, कोई भी डिफिकल्ट इसमें चीज नहीं है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टिव्स। अब कनेक्टिव्स क्या है? Connectives, these words or phrases are also known as transitional markers. अब इन words को transitional markers के तौर पे भी यूज किया जाता है। ओके, अब है क्या कि which is made by conjunctions that join ideas into some kind of relationship within the text. किसी भी टेक्स्ट के अंदर conjunctions के तौर पर यूज होता है किसी भी आइडिया को आपस में जोड़ने के लिए, उसके अंदर एक रिलेशनशिप कायम करने के लिए। ओके, दे इंडिकेट, अब ये क्या इंडिकेट करते हैं? कनेक्टिव्स जो है, रिजल्ट अगर हमें किसी चीज का निकालना है तो हम यूज करते हैं कनेक्टिव्स यूज करते हैं। कंट्रास्ट करना है, कंपैरिजन करना है, इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स देनी है, कॉज एंड इफेक्ट बयान करने हैं, सीरीज या टाइम सीक्वेंस बयान करना है, या एडिशन। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम कनेक्टिव यूज करेंगे। तो आगे अब जो है हम देखते हैं ये जो लिंक वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, रेफरेंसेस एंड कनेक्टिव्स। ओके, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। अब यहाँ पे है वर्ड्स दैट सिग्नल रिजल्ट। आपने सिंपल अपने माइंड में रखना है कि रिजल्ट जो है वो क्या चीज, मतलब कौन से जो कनेक्टिव यूज किए गए हैं रिजल्ट के लिए, कौन से कनेक्टिव कंट्रास्ट के लिए यूज किए गए हैं, और कौन से कंपैरिजन के लिए यूज किए गए हैं। ओके, आपने अपने माइंड में रखना है। फिर आपको कोई भी एमसीक्यूज में ये वर्ड दे देंगे, आपने फिर उसे बताना होगा कि इसमें रिजल्ट शो हो रहा है, कंट्रास्ट शो हो रहा है, मतलब या तो कनेक्टिव यूज हुआ है, रेफरेंस यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अब अगर वर्ड्स दैट सिग्नल रिजल्ट, रिजल्ट सिग्नल करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? thus, hence, therefore, accordingly, as a consequence, और consequently। ठीक है, आप भी देखते हैं कि हम जब भी किसी चीज का रिजल्ट वगैरह लिखते हैं तो हम हेंस लिखते हैं, आगे कॉमा लगाते हैं, फिर हम अपनी बात आगे कंक्लूड डाल देते हैं। therefore लिख दिया, thus लिख दिया, accordingly to, मतलब ये हम वर्ड्स अपने यूज करते हैं। कोई भी अगर स्पेशली हम एसेस वगैरह भी लिखते हैं तो उनमें हम लास्ट पे कंक्लूड जब करते हैं तो हम ये लिख देते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स दैट सिग्नल अ कंट्रास्ट। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बट, इंस्टेड, दो, ऑन द कंट्रेरी, इन कंट्रास्ट, nevertheless, although, in spite of, conversely, yet, despite, however, still, even, on the other hand, ये हम कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स दैट शोज कंपैरिजन, जो कंपैरिजन शोज करते हैं। लाइक, लाइकवाइज, एज वेल, जस्ट एज, ये भी आपको पता है कि जब भी हमने किसी कंपैरिजन शो करना है तो हम कहते हैं एज, लाइक, एज। ठीक है, जस्ट लाइक, एज, सिमिलरली, इन द सेम वे, एज वेल, लाइक मैनर, इन अ सिमिलर फैशन, जस्ट एज, इक्वली। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। आगे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। फर्स्ट देखें, ड्राइविंग अ मोटर कार इज अ स्किल वी लर्न थ्रू प्रैक्टिस। अब उन्होंने यहाँ पे एक सेंटेंस मुकम्मल किया है। ओके, आगे आप देखें, सिमिलरली, कुकिंग इज अ स्किल वी लर्न थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे सिमिलरली जो है कनेक्टिव यूज किया गया है। ओके, अपनी एक बात को, एक आइडिया को जो है एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे जो है कनेक्टिव यूज किया गया है सिमिलरली। व्हेन, कंपैरिजन किया गया है ना, कि जो ड्राइविंग का मोटर का जो स्किल वी लर्न थ्रू प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस के जरिए से उसकी स्किल आती है, इसी तरह कुकिंग क्या जो है वो स्किल कैसे आती है वो उन्होंने आगे बता दिया। व्हेन फैमिली मेंबर्स कम्युनिकेट दे आर मोर लाइकली टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन अ सिमिलर फैशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया। ओके, कंट्रीज कैन बेस्ट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू कम्युनिकेशन, कि जैसे वो खानदान के अफराद आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स को आसानी से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह इन अ सिमिलर फैशन, सेम ऐसे ही कंट्रीज कैन बेस्ट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू
कम्युनिकेशन के जो कंट्रीज हैं वो भी थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4। आगे देखिए वो तो एग्जाम्पल्स थी वो हमने सॉल्व कर दी हैं। अगर हमने इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल यूज करनी है, ठीक है, अगर कोई हम चीज लिख रहे हैं उसके अंदर हमने कोई एग्जाम्पल देनी है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, टू इलस्ट्रेट, सच एज, वंस, इंक्लूडिंग। ठीक है, तो ये हम इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल के लिए जो हम वर्ड्स यूज करेंगे, सॉरी ये कनेक्टिव यूज करेंगे, वो ये है। नेक्स्ट है 5th नंबर पे हमारा कॉज एंड इफेक्ट अगर हमने बताने हैं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट देना है तो फिर हम क्या करेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दीज आर दस, बिकॉज, सिंस, रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, सो, बिकॉज ऑफ, ठीक है, देयरफॉर, इफ, देन, अकॉर्डिंगली, कंसिक्वेंटली। अब सीरीज ऑफ टाइम के लिए, सीरीज ऑफ टाइम के लिए जब हमने जो वर्ड्स यूज करने हैं वो कौन से होंगे, वंस, फर्स्ट, मतलब एक कोई टाइम वगैरह जो बताना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज करने हैं, वंस, फर्स्ट, सेकेंड, टू, थ्री, थर्ड, सिंस, लास्टली, देन, व्हाइल, एट लास्ट, नेक्स्ट, बिफोर, आफ्टर, सोन, आफ्टरवर्ड, ऑफन, ड्यूरिंग, एज, नाउ, until, previously, finally, immediately and frequently। यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये जो है वर्ड्स जो दिए गए हैं टाइम, जो सीरीज ऑफ टाइम जो वगैरह इनको शो करने के लिए जो वर्ड्स कनेक्टिव यूज किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया है, ये आपने जो है सारी प्रैक्टिस करनी है, इन वर्ड्स को याद कर लेना है एमसीक्यूज के लिए। अब एग्जांपल्स देख लें। फर्स्ट, आई स्किम द न्यूज़पेपर टू सी व्हाट फिल्म्स आर ऑन, एंड देन आई सर्कल द वंस आई वांट टू रिकॉर्ड ऑन द वीसीआर। अब यहाँ पे भी सीरीज और वगैरह के लिए वंस यूज किया गया। प्रीवियसली द टू कंट्रीज गेट अलॉन्ग, ठीक है, अब प्रीवियसली यहाँ पे कनेक्टिव यूज किया गया है। अब एडिशन के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे वो कौन से हैं, एंड, बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड, आल्सो, फर्दरमोर, आल्सो, मतलब कि कोई चीज आपने इंक्लूड करनी है, उसमें ऐड करनी है, ठीक है ना, इजाफा करना है, तो उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। थर्डली, एंड, टू, वन, सेकेंड, अनदर, बिसाइड्स, इन एडिशन, सेकेंडली, नेक्स्ट एंड फाइनली। ओके, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, अब ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। सैंपल जो दिया गया है, फर्स्ट फर्स्ट सैंपल को हम देखेंगे। अब ये सैंपल नंबर 1 जो है, इसमें बात की गई, सम पीपल ऑफ कोर्स स्टिल बिलीव दैट शेक्सपियर could not have written the plays attributed to him, but they have difficulty in explaining the fact that many contemporaries of Shakespeare who knew and worked with him considered him first as the actual author and second a very fine author indeed। अब यहाँ पे जो वर्ड है फर्स्ट, ऑफ कोर्स क्या है, कनेक्टिव वर्ड है, ठीक है, ठीक ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बट यूज किया गया, तो बट क्या है, कंट्रास्ट, ठीक है, कंट्रास्ट किया गया यहाँ पे दे है, तो दे क्या है, ये यूज फॉर पीपल, रेफर कर रहे हैं लोगों को, ठीक है ना, सम पीपल की बात हो रही थी। दे हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग, ओके, और शेक्सपियर हु न्यू एंड वर्क विद हिम। अब हिम जो है वो शेक्सपियर के लिए लग गया, कंसिडर हिम फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, कंट्रास्ट दिया गया है, सेकेंड सीरीज ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल कंट्रास्ट, ठीक है, विलियम ग्रीन आल्सो रेफर टू शेक्सपियर एज अ वेरी फाइन प्ले राइट। These are only two of the many contemporary references। अब यहाँ पे भी रेफरेंस दिया गया है, that leave little doubt that Shakespeare wrote the plays of William Shakespeare। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने भी इस और को भी बता दिया है, रेफरेंसेस इसमें हिम यूज किया गया है शेक्सपियर के लिए, दे फ्यू को रेफर कर रहा था, कंटेम्पररीज हु, ठीक है, हिम शेक्सपियर के लिए, हिम शेक्सपियर सेकंड टाइम पे, दीज जो था यहाँ पे, तो वो किस चीज को, बैन जॉनसन एंड विलियम ग्रीन, ठीक है, उनको कर रहा है। करेक्टिव इसमें कौन कौन से आए हैं वो अब यहाँ पे उन्होंने बता दिए हैं कि ऑफ कोर्स, बट, फर्स्ट, सेकंड, फॉर एग्जांपल एंड आल्सो, these all words are connectives। सेकेंड एग्जाम्पल है,
जो भी सैंपल आपने देख लेना है, ठीक है, एक बार इसे आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पे, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो साथ साथ उन्होंने सॉल्व भी की हुई है, आप अपने हैंड आउट से जो है इन्हें पढ़ लेने। एंड एक्सरसाइज नंबर 2 है यहाँ पे, ये आप देखिए आप, filling the gaps by using the correct connectives from the word bank. But however, because so for this reason, therefore, ये word bank दिए गए हैं, connectives आपने यूज करने हैं। इन वर्ड बैंक को यूज करते हुए, मतलब कि आपने खुद से एडिशन नहीं करना इनमें, आपने इन्हीं वर्ड बैंक को यूज करते हुए यहाँ पे कनेक्टिव जो करेक्ट है वो यूज करने हैं। ओके, fluffies are very cheap, but they are slow and have a limited capacity. Hard disks are fast and can store large amounts of data. However, they are fixed inside the computer, so you cannot use them to transfer data. You can transfer data with removable hard disks, but they are expensive. CD-ROM disks can hold quite large amount of data. However, they are usually read only. For this reason, you cannot change information on them. Magneto-optical disks are like CD-ROMs, but you can write data on them. They are removable and have large capacities. However, they are expensive and do not conform to a standard. Therefore, they are not very common. Magnetic tape is cheap and has a large capacity because it does not allow random access and writes are slow. Therefore, it is only suitable for backups. अब ये जो है आप लोगों ने अच्छे से इस पैराग्राफ को भी देख लेना है। फिर आपके पास मतलब कि एमसीक्यूज में इस तरह कोई लाइन दे सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि आप जो है अपना इसके हिसाब से जो सुटेबल कनेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड है वो आप उसे यहाँ पे फिल करें। ठीक है, अगर मतलब इसमें अब लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं है, तो मेनली अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें इसी तरह कोई ना कोई पैराग्राफ दे देते हैं ये वीडियो वाले, तो उसमें जो है साथ में ना ये वर्ड बैंक दे देते हैं, फिर आपने जो है वो सारा गैप जो है वो फिल करना होता है। ठीक है, लेकिन इस जो लेसन है, ये जो सॉरी आपका जो है इंग्लिश 101, इसमें जो है ये नहीं आता ऐसे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने जस्ट अपने जो है एमसीक्यू से तैयार करने हैं, तो उसके लिए अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। तो आपको जो है इसमें आप सारी समझ आती होगी कनेक्टिव्स की, ठीक है, रेफरेंसेस की, कोई भी ये मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जो है इंशाल्लाह लेसन नंबर जो 6 है वो कल हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ रही है साथ साथ। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बहुत इजी जो है ये सब्जेक्ट है, मैं तो कहती हूँ ये बहुत ही इजी है 101। ठीक है ना, ये आपकी बेसिक ग्रामर ही है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जस्ट अपने जो है एक बार रीड करने से जो आपका कंसेप्ट है वो क्या आप सुन लें या पढ़ लें अपने हैंडआउट्स, आपको जो है वो सारा आ जाना है। ठीक है, ओके, फिर अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।